अवनीश यादव, जन भारत टीवी की तरफ से। बागेश्वर महाराज के जो पंडाल में जो भूत नाच होता है, किस हद तक क्या वो सही है, किस हद तक क्या वो गलत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपने कुछ दोस्तों से और पूछते हैं क्या जो उस धाम में जो शक्ति है, जैसा बताया जाता है कि बहुत बड़ी शक्ति है और वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, लोगों के भूत भगाते हैं और इस तरह का मतलब जो वो कृत्य करते हैं, वो सही है या गलत है? या ये सवाल जो है मेरा ये आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म में यह एक जो पंडाल लगाकर और भूत भगाने वाला जो प्रोग्राम ऑनलाइन होता है, चमत्कार दिखाए जाते हैं, बताते हैं, क्या वो सही है? चलिए हम कुछ अपने दोस्तों से पूछते हैं इसके बारे में। हाँ सर, आप बताइए, जो बाबा के यहाँ पंडाल लगता है और वहाँ जो भूत भगाने का जो वहाँ लोग चलता है प्रोग्राम, क्या आप भूत में ईश्वर में या उस पंडाल में या उस श्रद्धा में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। एक बात बताइए, बालाजी में तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं है, कुछ भी कोई भी नहीं है। वहाँ पे भी तो अपने आप लोग पत्थर उठाकर ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो क्या है? आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसमें गलत क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री के जहाँ केवल हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए तो बोल रहे हैं वो। ये एक सनातन संस्कृति पर एक अपमान है। जो भी सनातन संस्कृति के ऊपर उठाता है और धर्मों पर क्यों नहीं उठाता है? वहाँ पे पादरी हैं और मौलवी हैं, उन पे कोई क्यों नहीं, केवल सनातन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या गलत कर रहे हैं वो? हनुमान चालीसा के लिए पढ़ने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो बाबा अच्छा, जी? आपको क्या लगता है जो वहाँ पे जो प्रोग्राम चलता है, वो सही है या एक काल्पनिक है या उनके चुने हुए लोग होते हैं जो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं? लोगों की श्रद्धा है ये, लोगों की उनके प्रति आस्था है। बालाजी महाराज पे जाते हैं लोग, खुद खेलने लग जाते हैं, खुद जो वो केवल पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बारे में ही तो बात करते हैं। भाई नेगेटिव एनर्जी भी तो होती है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी तो होती है। नेगेटिव एनर्जी के बारे में तो बात कर रहे हैं, वो कौन से भूत के बारे में बात करें? आपके हनुमान चालीसा में भी तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब बालाजी महाराज नाम आवे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो? केवल वो अपने मंत्रों के बारे में बोलते हैं कि साहब हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और इसके सिवा तो कुछ नहीं कहते। वो खुद कहते हैं कि साहब मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या गलत करते हैं वो? छत्तीसगढ़ के मंत्री जी ने जो उनको एक मतलब पाखंडी बताया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सत्य, ये सेकुलर के नाम पे सनातन को टारगेट किया जा रहा है केवल, और कुछ नहीं है। और मंत्री जी हुए, बहुत से लोग हुए, ये केवल सनातन धर्म को टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं है। केवल उन्होंने शाहरुख खान की पठान मूवी का जो विरोध किया, तो ये बॉलीवुड गैंग, ये सारे उनके पीछे बाबा को बदनाम करने के पीछे पड़ लग गए। इसी सिलसिले अपने दूसरे मित्र हैं और उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से बाबा बागेश्वर जो हैं वो सही है अपनी जगह, क्योंकि उनकी कोई शक्ति है उनके पास में, कुछ तो है, क्योंकि उनकी इतनी जनता जुड़ी हुई है और उनको काफ़ी लोगों से फ़ायदा मिला है, तो ऐसे ही नहीं मिला है। ये तो लोग बाग बदनाम करते हैं, कुछ किसी पे कोई काम नहीं है तो यही मुद्दा उठा लिया, बाबा के पीछे पड़ गए। ऐसे बाबा अपनी जगह बिल्कुल सही है, इसमें कोई वहाँ किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है, इसमें कोई नहीं है। तो आपने देखा, कुछ हमारे मित्र जो है उनका कहना है वहाँ किसी भी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा है। बस ये अपनी-अपनी श्रद्धा है, जो वहाँ पंडाल में बैठते हैं। लोगों से बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि उस पंडाल में हर जाति का आदमी बराबर से बैठा होता है और सब नीचे बैठे होते हैं। तो वहाँ कोई मतलब किसी भी तरह का कोई मतलब गलत या नेगेटिव एनर्जी वाला कोई ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, ऐसा सब लोगों का कहना है। अभी इसी दौरान हम अपने 2-3 भाइयों से और बात करेंगे। अपने कुछ मित्रों के साथ में हैं और बागेश्वर जी महाराज के लिए इनके दिल में क्या है, वो सही हो रहा है, वहाँ गलत हो रहा है, या जो विरोध कर रहे हैं उनका वो लोग सही है? तो चलिए जानते हैं इसी श्रृंखला में। हाँ सर, बताएँ कुछ बागेश्वर धाम जी के बारे में। मैं ओम स्वरूप गर्ग, महामंत्री संस्कार भारती, आगरा पश्चिम प्रताप। बागेश्वर धाम महाराज के बारे में जिस तरह की चर्चाएं जो सनातन धर्म के विरोध में बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं, और वो हिंदू देश है, हमारा हिंदुस्तान कहलाता है। भारत में जो भी यहाँ रहता है, चाहे मुसलमान है या ईसाई, वो हिंदू है, इसी पृष्ठभूमि में जीते हैं। हो सकता है उनकी पूजा पद्धति अलग हो, और बागेश्वर धाम बाबा सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में जिस तरह से सक्रियता पूर्वक हमारे धर्म को बचाने के, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारी जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं,
मैं उनका समर्थन करता हूं। और हिंदू हृदय सम्राट धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा समाज उनका समर्थन कर रहा है। जब एक कुनैन की गोली देकर करके हिंदुओं को बदला जा रहा था, तब किसी को आंखों में एहसास नहीं हुआ। जिनको संत कहा गया, सेंट कहा गया, पादरी कहा गया, वो जो चाहे कर लें, लेकिन वो कर सकते, ही कैन डू एवरीथिंग। और अगर हिंदू धर्म के नाम पर कोई हमारे सनातन धर्म को बचाने का काम करता है तो उसका विरोध होता है। हमारी सब जातियों एकत्र करने का जिस तरह धीरेन्द्र बाबा काम कर रहे हैं, वास्तव में हिंदू समाज उनका ऋणी है, हमेशा ऋणी रहेगा। सौभाग्यशाली हम, ऐसे संत हमारे बीच में हैं। धन्यवाद। आपके क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में कितने बाबा आए, कितने गए और कितने जेलों में पड़े हुए हैं। चमत्कारी बाबा हैं। तो अभी मैं डिबेट सुन रहा था, टीवी में आ रही थी आज तक में, कि वो ये कह रहे थे कि साहब जोशी मठ में जो ये इतना वो हो रहा है, यहाँ पे दरारें आ रही हैं, इन्हें भरे आए हो चमत्कार। आप तो चमत्कारी हुए अपने, और कुछ भी नहीं है। अंधभक्त लोग हैं जो कि बस जय श्री राम किया कि उनके अंधभक्त हो गए। हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये नहीं आए थे। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो आए थे, जो आज शहीद हुए हैं। ये नहीं आए, ये तो अपने बस धंधे चला रहे हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब बाबा जो है वो ढोंगी है? मैंने ये नहीं कहा ढोंगी है, वो कहने में चमत्कारी हूँ। चमत्कार है तो भैया वो नहीं, वो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने साफ साफ इनकार किया है, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ। जो होता है बाबा की कृपा से होता है, हनुमान जी की कृपा से होता है। फेम चाहने के लिए ये सब नाटक हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। कितने बाबा है, 26 साल के बाबा नहीं होते हैं। बाबा एक से एक पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बाबा पड़े हिंदुस्तान में। अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में एक छोटा मुनि भी होता था। देखिए छोटे सुनिए, आप तो भी भगवान को चुनौती दे रहे हैं। हम भगवान की चुनौती वाली बात नहीं, जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, वो छोटे से ही उनको शिक्षा दी जाती थी। जब वो बड़े होते, देखिए वो काल ना हमने देखा ना आपने देखा। वो काल कैसा हुआ, किसने देखा, ये किसी को प्रमाण नहीं है इस बात का। ये किताबों में लिखी हुई बातें हैं। जब ये किताबों में लिखी गई ये चीजें हमने आप लिखी है, कहीं ना कहीं 1% सच्चाई होगी तो लिखी है। आज वो देख रहे हैं कि रॉकेट उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, ये है हमारे सामने। आप विज्ञान पे भरोसा करते हैं। विज्ञान पे भरोसा करते हैं। तो देखा आपने, कुछ लोग चमत्कार को चमत्कार नहीं मानते। इनके लिए सारे जितने बाबा हैं सब ढोंगी हैं। और क्या कर सकते हैं हम, क्या धीरेन्द्र शास्त्री कर सकते हैं अगर हमारे कुछ लोग ही ऐसा सोचते हैं तो? बागेश्वर धाम के बाबा के लिए काफी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन वह सही है या गलत है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। चमत्कार को लेके उनके कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ हमारे एक और मित्र बैठे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है वो कहाँ तक, किस हद तक सच्चाई का साथ दे रहे हैं या समाज में गलतफहमी लोगों में पनपा रहे हैं? चलिए मैं बात करता हूं। आप बताइए कि बाबा जो भूत भगाते हैं या उनके पंडाल में जो लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, वो कहाँ तक सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म को सपोर्ट करता हूँ और स्वाभाविक है तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी सपोर्ट करता हूँ। बाबा का मतलब ये नहीं है कि कोई, बाबा का मतलब है जो ज्ञानी हो। हमारे एक बृहद का दारण्यक उपनिषद में एक मंत्र है, जिसे शायद सुना भी होगा आप लोगों ने। तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय, अर्थात तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या यूं कह लीजिए असतो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ सद्गमय। असतो माँ ज्योतिर्गमय यानी मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये क्या है? इसका मतलब जानते हैं? बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है या जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है, वही ज्ञानी है, वही बाबा है। वो कोई चमत्कार की तो बात करते ही नहीं।
लोगों ने शायद देखा नहीं। सिंपल हमारे सनातन धर्म की बात करते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी भी धर्म को छोड़ के, उन्होंने कहा जो लोग भटक गए हैं, जो अज्ञानता की ओर चले गए, जो अंधकार की तरफ चले गए, यानी वो ज्ञान की तरफ आ जाएं या प्रकाश की ओर। मैं उन वामपंथियों से भी एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग जिनकी मानसिकता विकृत है। एक टाइम मैंने पूछा, एक किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, इंटरव्यू मैंने देखा कि जिनकी मानसिकता सिर्फ सेक्स पर जाकर टिकती है, जो जानवर एनिमल सेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन सेक्स की बात करते हैं और बायो सेक्स की बात करते हैं। एक किसी लेडी ने तो ये तक कह दिया था कि मुझे अपने बेटे के साथ में खुले में सेक्स करना चाहती हूं। ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोग हमें ज्ञान की बातें करेंगे? अब बात करता हूं मैं साइंस की। साइंस कहां से आई? चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, वो बता सकते हैं इसका जन्म कहां से हुआ? जब नासा नहीं था, तब हमारे हनुमान चालीसा में एक मंत्र है, एक दोहा है, चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मदन फुलार। जुग सहस्त्र योजन की कैलकुलेशन कर ले और आज के हिसाब से विज्ञान की कैलकुलेशन कर ले, पूरा उसी हिसाब से जितनी दूरी सूर्य की आती है उतनी है। आज हमारा एक पंडित पंचांग लेके पूरे ग्रह की कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये क्या है? ये साइंस साइंस नहीं है। साइंस कहाँ से आया? साइंस सिर्फ हमारे सनातन धर्म से ही आया। सारी रिसर्च वेदों से, उपनिषदों से और पुराणों से हुई है। चूंकि सनातन धर्म को मिटाने का प्रचार किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों में, इसीलिए कोई भी सनातन धर्म की बात करता है तो वामपंथी कौओं की तरह कांव कांव करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अभी से यही होता आया है। हिस्ट्री में भी कालीन, समकालीन, सिर्फ मुगल्स। शिवाजी कहाँ गए? राणा प्रताप को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अशोका को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हर्षवर्धन को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तनिष्क को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? कहाँ है इतिहास में? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म का, और ये सिद्ध कर दें सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई। साइंस की उत्पत्ति तो सबको मालूम है, नासा कब पैदा हुआ, नासा को मालूम है। और विज्ञान अंधेरे में प्रकाश तो कर सकता है, लेकिन उस अंधेरे को मिटा तो नहीं सकता। सूरज अपनी गति से चलता है, सूरज अपनी गति से उगता है, चंद्रमा अपनी चाल चलता है, चंद्रमा अपनी, तारे अपनी तरह से। कितनी ही पुराणों के अंदर जिक्र है, आकाश गंगाओं का जिक्र है, हमारे ऐसी हमारी जैसी पृथ्वियों के जिक्र है। क्या साइंस वहां तक पहुंच पाया? भागवत पुराण में क्लियर लिखा है, जब ब्रह्मा को गुमान हो गया तब कृष्ण ने लाखों ब्रह्मा बुला लिए थे। तो यानी हमारी पृथ्वी जैसे, यानी अनगिनत पृथ्वियां हैं जहां तक साइंस पहुंच भी नहीं पाया। आप कहना ये चाहते हैं कि अपना जो धर्म है वो सर्वोपरि है, मतलब बाबा आपके नज़र में सही है? बिल्कुल सही है। विवेकानंद जी ने भी कहा था, सनातन धर्म वो हिमालय है जिसमें से धर्म कोई गलत नहीं है। सनातन धर्म एक सर्वोपरि धर्म है जिसमें से बहुत सारी, जैसे नदियां निकलती हैं हिमालय से, ऐसे ही है। लेकिन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों ने उसे गलत रूप दे दिया। आपको सबका मालूम है, ईसाई धर्म कब पैदा हुआ, मुस्लिम धर्म कब पैदा हुआ, जैन धर्म कब पैदा हुआ, सिख धर्म कब पैदा हुआ, ये कहाँ से उत्पत्ति, कनेक्टिविटी कहाँ से है? लेकिन सनातन धर्म की कोई बता दे। तो ऐसे ही हमारे वेदों में भी ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कि यत्न करो, विद्याधन के लिए यत्न करो, धन के लिए यत्न करो, और जो भी चीज आपको देती है, जैसे कहते हैं ना हमारे कोटि देवता, कोटि कई प्रकार के,
यानी करोड़ों देवी देवता हैं, हम उस चीज़ को धन्यवाद करते हैं, हम उस चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड देते हैं अपना, जो हमें खुद देती है। चाहे वायु हमें जीवन देती है तो हम वायु देवता बन जाते हैं, अग्नि हमें बहुत सारे जीवनदायिनी रहती है, अग्नि देवता हो जाते हैं। धरती पे हम जिस पे रहते हैं उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है, हमारा कृतज्ञता है, तो वो धरती माँ हो गई। सूरज हमें जीवन देता है, सूर्य देवता हो गए। तो हम हर उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ हैं जो हमें, जिससे हमें कुछ मिल रहा है। इसीलिए हमारे कोटि-कोटि करोड़ों देवी देवता कहे जाते हैं। इसलिए मेरा तो ये मत है कि धीरेन्द्र शास्त्री वो सही कर रहे हैं। मेरा किसी अंधविश्वासों पर कोई मत नहीं है। ऐसा कोई वो काम नहीं कर रहे कि वहाँ भूत पिशाच बिगाड़े। एक्चुअल क्या है, सारा मनोवैज्ञानिक है। बहुत सारे लोग मनोचिकित्सक जो होते हैं, अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। उनका भी तरीका है। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार कर दूँगा। उन्होंने ये कहा, आप आइए जहाँ मेरा बागेश्वर धाम है, जहाँ से मुझे ऊर्जा मिलती है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, यानी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। जब एक बहुत सारे लोग, हम मंदिर में क्या रहता है कि बहुत सारे लोग जहाँ अच्छी सोच के साथ जाते हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो जाता है। जहाँ लोग नेगेटिव ऊर्जा के साथ जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा के साथ, वहाँ नकारात्मक। तो स्वाभाविक है, जब अच्छी सोच के साथ अच्छा कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। जब कोई नेगेटिव ऊर्जा का व्यक्ति वहाँ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका रिएक्शन होगा। वही वहाँ हो रहा है। तो इसमें कुछ गलत तो हो नहीं रहा। अब वामपंथियों को तो पेट में दर्द होना ही है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे पाखंड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो साबित करें, क्या फ्रॉड हो रहा है? कौन-सी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जहाँ कुछ गलत-सलत होता है, बेहतर हूरों की बात करते हैं, आज तक कोई नहीं बोला। वो बेहतर हूरें कहाँ से मिलती हैं? हमें तो यही सिखाया गया कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। मेरा ये है कि हर तरीके से, और ये पाखंड जो दिखाया जा रहा था, उस दिन मैं टीवी पे भी देख रहा था, डिबेट में देख रहा था, कौन से धर्म में नहीं हो रहा? अगर कोई पाखंड कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन उस पाखंड को सनातन धर्म का नाम दिया जा रहा है, या सनातन धर्म गलत है। कोई आदमी सनातन धर्म की बात कर रहा है, लोगों के अच्छे के लिए बात कर रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर की बात कर रहा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बात कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है, धीरेन्द्र शास्त्री सही काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। आपने देखा कि हमारे मित्र ने जो जवाब दिया, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के फेवर में दिया। और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि सच और गलत ये आपका एक मन बताता है, जो जानता है कि आप कहाँ गलत हैं या सामने वाला कहाँ गलत है। इसी रिपोर्ट में रवनीश यादव, जन भारत टीवी, आगरा।